एक नगर में दो वृद्ध महिलाएं रहती थीं। दोनों पक्की सहेलियां थीं। उन दोनों का संसार में और कोई नहीं था। वे दोनों आपस में एक दूसरे का पूरा साथ देती थीं। उनमें से एक महिला हिंदू थी तथा दूसरी जैन धर्म को मानने वाली थी। हिंदू महिला ने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था। वह प्रत्येक दिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उनके भोजन का विशेष ध्यान रखती थी। हर रोज उन्हें नए वस्त्र पहनाती और तरह तरह की पकवान बनाकर उनको खिलाती थी। एक बार हिंदू महिला को 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा का अवसर मिला। उसने अपनी सखी को कहा कि मेरे पीछे से तुम लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उस जैन महिला ने खुशी खुशी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हिंदू महिला ने अपनी सखी को सेवा के सारे नियम समझा दिए। तब हिंदू वृद्ध तीर्थ यात्रा पर निकल गई। उसे दिन जैन वृद्धा ने लड्डू गोपाल की सेवा की तथा उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाकर और खिलाकर लड्डू गोपाल को सुला दिया और फिर अपने घर को गई। अगले दिन जब वह बूढ़ी महिला लड्डू गोपाल की सेवा के लिए अपनी सखी के घर आई, तो नियम के अनुसार सबसे पहले स्नान करवाने लगी। स्नान करवाते समय उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर तो पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। उस दिन से पहले उसने कभी भी लड्डू गोपाल के पैर नहीं देखे थे। जब भी देखा था तो कपड़ों में ही देखा था। लड्डू गोपाल के पैरों को देखकर वह सोचने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल को यह क्या हो गया है। उसने अपनी सखी से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं। ऐसा विचार करके वह सोचने लगी कि मैं हर रोज लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश करूंगी। हो सकता है उनके पैर ठीक ही हो जाए। ऐसा सोचकर वह हर रोज दिन में कई कई बार लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली बूढ़ी औरत की श्रद्धा और भक्ति देखकर ठाकुर जी का मन द्रवित होता। भक्तों को प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना प्रेम उसे बूढ़ी औरत पर न्योछावर कर दिया। अगले दिन जब वह जैन महिला लड्डू गोपाल के पास गई, तो उसने लड्डू गोपाल के पैरों को सीधा पाया। ऐसा देखकर वह खुशी से झूम उठी और अपनी सखी का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी सखी तीर्थ यात्रा से लौटी और सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए गई। जब उसने लड्डू गोपाल को दिखा तो अचंभित हो गई। वह तुरंत अपनी जैन सखी के पास पहुंची और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? यह सुनकर उसकी सखी ने उसे सारी बात बताई। यह सब सुनकर वह हिंदू वृद्धा हैरान रह गई। फिर दोनों लड्डू गोपाल के पास गई तो लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। तब वह हिंदू महिला लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई और बोली कि है गोपाल, आपकी लीला निराली है। फिर अपनी जैन सखी से बोली कि, कि तू धन्य है। तुझे नहीं मालूम कि लड्डू गोपाल के पैर तो ऐसे ही पीछे मुड़े हुए होते हैं, लेकिन तेरी भक्ति और श्रद्धा देखकर इन्होंने अपने पैर सीधे कर लिए। उसे दिन से दोनों सखी साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी।